नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पर प्रतिबंध होने के बावजूद सोमवार को एक युवक बिना अनुमति गर्भगृह में प्रवेश कर गया। गर्भगृह के आसपास खड़े मंदिर के कर्मचारी और पुजारी हड़बड़ा गए। उन्होंने युवक को पकड़कर गर्भगृह से बाहर निकाल दिया। मामले की जानकारी मिलती है मंदिर प्रशासक अनुकूल जैन ने लापरवाही बरतने पर मंदिर के 2 कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है। सुरक्षा में तैनात क्रिस्टल कंपनी के 2 गार्ड्स को सेवा से हटाने के लिए पत्र लिखा है। फिलहाल युवक को महाकाल थाने भेजा गया है। उसकी पहचान नहीं हो पाई है। महामंडलेश्वर से साथ दर्शन करने आया था युवक। घटना सोमवार सुबह 8:24 की है। युवक ने शिवलिंग को छूकर नमन किया। वहां मौजूद पुजारी ने उसे देखा और पकड़ लिया। कर्मचारियों से कहकर बाहर निकलवाया। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक युवक एक महामंडलेश्वर के साथ गर्भगृह तक पहुंचा था। महामंडलेश्वर के गर्भगृह से बाहर आने के बाद वह अकेला अंदर चला गया। मंदिर प्रबंधन की ओर से शिकायत दर्ज कराने के बाद उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। क्रिस्टल कंपनी के गार्ड सोहन डाबी और अंकित को सेवा से बर्खास्त करने के लिए पत्र लिखा है। महामंडलेश्वर के साथ दर्शन करने आया था युवक। घटना सोमवार सुबह 8:24 की है। मंदिर में पूजा चल रही थी। इसी दौरान एक युवक देहरी पर दर्शन करता हुआ सीधे गर्भगृह में पहुंच गया। वह काले रंग के ट्रैक सूट में था। युवक ने शिवलिंग को छूकर नमन किया। वहां मौजूद पुजारी ने उसे देखा और पकड़ लिया। कर्मचारियों से कहकर बाहर निकलवाया। जो है गर्भगृह में चले गया था, क्या कार्रवाई? देखिए, सुबह 8 साढ़े 8 बजे के समय एक संत का प्रवेश हुआ था मंदिर में और एक युवक जो है वो उनके पीछे जो है आज मंदिर में प्रवेश कर गया था और फिर उसने गर्भगृह में प्रवेश किया था। इस संबंध में भी जांच की जा रही है कि किन परिस्थितियों में उसने प्रवेश किया, वो कौन है, कहां से आया था और किस प्रकार उसका प्रवेश हुआ है। अभी प्रथम दृष्टया जो विवेचना की उसमें जो हमारे नंदीगृह के निरीक्षक है, गर्भगृह के निरीक्षक, उन दोनों को हमने कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है कि किस प्रकार किस स्थिति में घटना हुई है। और साथ में जो सुरक्षा गार्ड है जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो अनधिकृत प्रवेश न हों, उन दोनों को हम अभी सेवा से पृथक कर रहे हैं। युवक के विरुद्ध भी जो है जो मंदिर अधिनियम की धारा 18(2) इसके तहत भी कार्रवाई कर रहे हैं और अभी विवेचना जारी है। हम वैधानिक कार्रवाई भी करेंगे ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति ना करें। देखिए, विगत दिवस भी उज्जैन सिंहस्थ 2028 के पहले उज्जैन के कई भागों का चौड़ीकरण होना तय है। नगर निगम द्वारा चौड़ीकरण को लेकर तैयारी भी पूरी कर ली गई है। सभी मार्गों पर सेंट्रल पार्किंग का काम हो चुका है। साथ ही अगले माह के अंत से घरों का निशान लगाना भी शुरू होंगे। इस बीच रविशंकर कॉलोनी के रहवासी चौड़ीकरण का विरोध कर रहे हैं। यहां तक कि रहवासियों ने अपने आवास के बाहर विरोध जताते हुए बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए हैं। हरी खंडेलवाल एवं आरती कुलवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मार्ग को 24 मीटर चौड़ा करना प्रस्तावित है। अगर सेंट्रल मार्किंग से देखा जाए तो चौड़ीकरण में सड़कों को दोनों तरफ बने मकानों के अधिकांश भाग जा रहे हैं। अगर तुड़ाई होती है तो मकान मालिकों के पास कुछ बचेगा ही नहीं। रहवासियों ने कहा कि मार्ग को सिंगल वे भी किया जा सकता है। अगर यह नहीं कर सकते तो हम कम से कम मार्ग की चौड़ाई कम की जाए ताकि लोगों का नुकसान भी कम हो। सड़क की चौड़ाई कम करने से लोगों का नुकसान नहीं होगा क्योंकि मकान मालिकों को कोई आर्थिक सहायता भी नहीं दी जा रही है। देखो क्या है कि पूरे शहर में कहीं 15 मीटर कहीं 18 मीटर का चौड़ाकरण किया जा रहा है और हमारे इस कॉलोनी के रोड को 80 फीट लिया जा रहा है, जिससे हमारे सारे मकान इसकी जद में आ रहे हैं और हम सब बेघर हो रहे हैं। हमारे बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं आप घर घर जाके देखिए, रोते हैं वे और रो रहे हैं। रात भर उनकी नींद हराम हो चुकी है कि उनका क्या होगा। हमने बड़ी मुश्किल से 30-35 सालों में कड़ी मेहनत से यहाँ मकान बनाए हैं और वो उजड़ने को आ रहे हैं। प्रशासन इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? यही ये रोड मिल रहा है क्या? आप ब्रिज को चौड़ा क्यों नहीं करते? अगर महाकाल लोग जाने के लिए आपको साधन चाहिए तो हमारा ही रोड क्यों ले रहे हैं आप? आपने तो ब्रिज को कैंसिल कर दिया, चारों भुजाओं को, जो जहाँ से साधन बन सकता है, लेकिन आपने यहाँ का रोड लेके हमको बेघर करने का पूरा इंतजाम कर दिया है। बस यही चाहते हैं, विरोध हमारा इसी स्वरूप है और कुछ नहीं। यहाँ 45 मकान है साहब, 45 लोग बेघर हो रहे हैं। अभी मकान जा रहे हैं ना, क्योंकि सेंटर से 40 फीट है, यहाँ रोड ही 30 फीट की है तो सभी करीब अंदर जा रहे हैं 25-25 फीट और 30-30 फीट गहरे मकान है। 5-5 फीट की चिंदी बचती है, उसमें दोनों तरफ दीवार खींचेंगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। वो तो सभी के मकान जा रहे हैं और क्या आवश्यकता ही नहीं है यहाँ पे। हाँ, जबकि आवश्यकता ही नहीं है चौड़ा करने की। जो कि हरी खंडेलवाल।
हम इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे चौड़ीकरण आया हुआ है कि ये हम रविशंकर कॉलोनी के रहवासी हैं सारे। यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है कि इसको 80 फीट चौड़ा करना है, जो कहीं से कहीं तक भी किसी भी कॉलोनी में मेन कॉलोनी का रोड 80 फीट चौड़ा नहीं होता है। तो रविशंकर कॉलोनी ही क्यों, आज आप देखिए कोयला फाटक से लेकर गोपाल मंदिर मेन मार्ग है वो 50 फीट चौड़ा हो रहा है, तो रविशंकर कॉलोनी 80 फीट चौड़ा क्यों हो रहा है? प्रशासन क्यों सो रहा है? वो हमारी क्यों नहीं सुन रहा है? आए हमने सब जगह आवेदन दे दिया है, सब विधायक को, पार्षद को, सबको, तो वो हमारी समस्या क्यों नहीं सुन रहे हैं? हमारे साथ आप आश्चर्य करेंगे कि हमारा पार्षद भी आके खड़ा नहीं हो रहा है, तो वो हमारी क्यों नहीं समस्या सुन रहे हैं? हम जिन के 30-30 फीट के घर हैं वो 5 फीट ही बचेंगे, तो वो व्यक्ति कहाँ जाएंगे? आज ये रहवासी क्षेत्र का एरिया है, ये पूरी शासकीय कॉलोनी है, तो इसे क्यों बेघर किया जा रहा है? हम सबको घर किया जा रहा है। यही रविशंकर कॉलोनी विरोध कर रहा है चौड़ीकरण का। हम प्रशासन के विकास में अवरोध नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा बहुत देने को तैयार है, लेकिन 24-24 मीटर ये तो अति हो रही है हमारे साथ। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे बुजुर्ग कहाँ जाएंगे? इधर बोर्ड की एग्जाम आ रही है, वो व्यक्ति कहाँ जाएंगे? बोर्ड की एग्जाम दिलाए बच्चों के भविष्य को हम अंधकार में डाल के कि मीटर कितना होना चाहिए? हम तो जो वो आके बात तो करें तो हम बताएं उनको, वो आके बात ही नहीं कर रहे तो हम कैसे बताएं कितना जाए? वो आके हमसे चर्चा तो करें। मेरा नाम आरती कुलवाल है। उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय ने मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय एवं ड्रोन लैब के साथ मिलकर विश्वविद्यालय के कृषि विभाग के विद्यार्थियों, शिक्षकों व आम लोगों को ड्रोन की कार्यप्रणाली की जानकारी देते हुए ड्रोन को उड़ाने और उसके कार्य करने का प्रदर्शन विश्वविद्यालय परिसर में किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने ड्रोन के उपयोग की जानकारी ली। विक्रम विश्वविद्यालय में रोजगार परक एवं कौशल आधारित पाठ्यक्रमों की संख्या में वृद्धि की है, जिसमें कृषि विषय के साथ ही कुछ समय पूर्व ड्रोन पायलट का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम भी शुरू किया है, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को कृषि कार्य में उपयोग के लिए ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया जाता है। विक्रम विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज ने बताया कि यह प्रदर्शन ड्रोन की क्षमताओं को प्रदर्शित करेगा, जो कृषि औषधियों के छिड़काव, कीटनाशकों के छिड़काव और अन्य रक्षा से जुड़े कार्यों के लिए उपयोगी एवं प्रभावशाली होगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों के साथ ही आम जनता को कृषि और संबंधित क्षेत्रों में ड्रोन प्रौद्योगिकी के संभावित अनुप्रयोगों के बारे में शिक्षित करना, इसके सुरक्षित और कुशल उपयोग को बढ़ावा देना। इस अवसर पर मानसरोवर विश्वविद्यालय के CEO डॉक्टर गौरव तिवारी एवं ड्रोन लैब के संचालक निखिल मैथिया ने बताया कि यह प्रदर्शन डिजिटल स्काई स्पेस मैप्स के मानचित्रों के अनुसार एवं आवश्यक सावधानियां और सुरक्षा उपाय लागू करने हेतु किया गया है। गुजरात से आए धर्मेश मंगी ने बताया कि यह ड्रोन कृषि कार्य में उपयोगी है। इसका उपयोग कीटनाशक व अन्य दवाओं के स्प्रे में किया जाता है। करीब 25 मिनट में 2 एकड़ खेत में स्प्रे कर सकता है। ड्रोन में करीब 10 kg दवा का उपयोग एक बार में किया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा ड्रोन पर सब्सिडी भी दी जाती है। कहूँगा कि यह जो नई सरकार है उसने नई नीतियों के तहत विद्यार्थियों को स्किल डेवलपमेंट की जो योजना शासन की है उसके तहत विद्यार्थियों को पारंगत करने का निर्णय लिया है, और उसी सिलसिले में आज विक्रम विश्वविद्यालय ने ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट जो वो संचालित करता है उसका एक प्रदर्शन यहाँ आम नागरिकों के लिए किया है, क्योंकि इसकी जो योग्यता है मिनिमम इस पाठ्यक्रम को प्राप्त करने के लिए वह मात्र 10वीं पास है। और इसके लिए आप विक्रम विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हो या न हो, आप विक्रम विश्वविद्यालय के माध्यम से इस प्रमाण पत्र को प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रमाण पत्र डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा जारी किया जाएगा। और आज जिस प्रकार से महिलाओं के सशक्तिकरण की बात भारत में हो रही है, राज्य में हो रही है, ये ड्रोन दीदी का उपक्रम जो हम लोग पढ़ते और देखते हैं, उस दिशा में भी विक्रम विश्वविद्यालय का यह कदम है कि विद्यार्थियों को, खासकर जो छात्राएं हैं, वे इसका प्रशिक्षण प्राप्त करें और आत्मनिर्भर हो सके। कृषि के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और यह रोजगार के नए अवसर के रूप में प्रतिबिंबित हो रहा है, प्रतिध्वनित हो रहा है ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो ये जो ड्रोन पायलट का ट्रेनिंग कोर्स है वो विक्रम विश्वविद्यालय से इस नगर के नागरिकों के लिए उपलब्ध है। मैं सभी से आग्रह करूंगा इस कला को सीखें, इस कौशल में पारंगत हो और अपना जीवन सुंदर बनाए। धन्यवाद। महिला के साथ दुर्व्यवहार का बदला, ऑफिस में घुसकर मारपीट, 5 आरोपी गिरफ्तार। ऑफिस में घुसकर अभियंत्री और हेल्पर के साथ मारपीट करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना का मास्टरमाइंड परिवार का परिचित निकला।
बता दें कि 31 दिसंबर को उदयन मार्ग स्थित सिंचाई विभाग के ऑफिस में 4 अज्ञात युवकों ने घुसकर उपयंत्री अजय कुमार सोनी और हेल्पर लक्ष्मण के साथ आंखों में मिर्ची झोंककर मारपीट की थी। आज दोपहर को थाना माधव नगर में सीएसपी दीपिका शिंदे ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इस मामले में इंदिरा नगर कॉलोनी में रहने वाले कमलेश चौहान नामक युवक को पकड़ा गया है, जिसने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने इन चारों युवकों को भी गिरफ्तार कर लिया है। घटना का मास्टरमाइंड कमलेश चौहान है, जो हेल्पर के परिवार में आता जाता रहता था और उसकी पत्नी को अपनी बहन मानता था। हेल्पर द्वारा अपनी पत्नी से अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। इसको लेकर उसने हेल्पर लक्ष्मण को सबक सिखाने के लिए घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने इनके पास से 3 बाइक और घटना में प्रयुक्त हथियार जब्त किए हैं। मारपीट होती क्या मामला है? 31 दिसंबर को माधवनगर थाना क्षेत्र में सिंचाई विभाग के उपयंत्री हैं उनके और उनके एक हेल्पर हैं लक्ष्मण सिंह, उनके साथ अज्ञात व्यक्तियों ने मारपीट की घटना की थी, जिस पर आज माधवनगर पुलिस द्वारा 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। घटना का जो मुख्य आरोपी है कमलेश चौहान, ये लक्ष्मण सिंह और उनके परिवार को बचपन से जानता है और चूँकि लक्ष्मण सिंह का अपनी पत्नी से व्यवहार ठीक नहीं था, वो उन्हें परेशान करते थे। यह बात लक्ष्मण सिंह की पत्नी द्वारा कमलेश को बताई गई थी। कमलेश ने कई बार उन्हें समझाया भी था कि उन्हें परेशान न करे, वो उनकी पत्नी को अपनी बहन जैसी मानता है। जब ये नहीं माने तो इसने अपने साथियों के साथ मिलके उनको डराने के नाम पे या उन्हें सबक सिखाने के लिए उक्त घटना को अंजाम दिया। 5 ही आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उनसे मोटरसाइकिल, रॉड और मोबाइल जब्त किए। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP Fast News।